आज सब मेरे लिए बना रही है सत्तू। सत्तू जो हमारे घर से आया था, अभी इसको घोलेगी। तुम्हें आता तो है? अब जाओ, तुम्हारा बस, मेरा हो गया नाश्ता। 6 महीना तो कभी नेल पेंट नहीं लगाएंगे। अब दोबारा नहाना पड़ेगा। दोबारा? हाँ, अब नेल पेंट फेंक ही दूँ बस। और मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि इनको ना अपनी गलती से ही लेसन मिला। गलतियाँ जा रहे हैं मोहम्मद अली रोड, क्योंकि वहाँ से आज कुछ रेस्टोरेंट के लिए भी लाइट वगैरह लेना है, कुछ चीजें मम्मी पापा के लिए लेना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे रेस्टोरेंट के काम से तो सारा के लिए हमने बैग लिया और मेहर के लिए लिया। उसके अम्मा के लिए उन्होंने आराम दिखाया और उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप पहन के देखो, आपको समझ में आएगा। जो हज के जो पूरे किट आते हैं जिसके अंदर सारी चीजें होती हैं वो मिल रहे थे। ग्लूकोज है तुम्हारा ये। अच्छा, ऐलान कर ली। हाँ? अम्मा को अनार के दिलवा दो आज भाई। एक घंटा से बड़ा आगे। इतने बड़े परिवार को ऑर्डर करना, मंगा के देना इतनी मुश्किल काम है। आज हमारे शेफ से हमने उनके लिए खाना भी बनवा दिया। हमारे दुपट्टा लेती हूँ, हम तुमसे ये मांग रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा नहीं, जो भी चीज दिलाते हैं वो बहुत अच्छी होती है। नाजा खाला को, बेटी खाला को। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। बहुत जल्द आपको दीपिका किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करती हुई नज़र आएंगी। मुमकिन है वो कोई सॉन्ग हो सकता है या मुमकिन है वो कोई सीरियल हो सकता है जिसमें दीपिका काम करती हुई नज़र आएंगी। शुएब का भी कुछ ऐसा ही है, कोई नया प्रोजेक्ट उसका भी आने वाला है, क्योंकि रूहान इनके लिए बहुत ही ब्लेस रहा है, बहुत ही ब्लेसिंग है रूहान की इनके लिए। रूहान के आने से इनका जो रोज़गार है उसमें बहुत बरकत पड़ी है। सबको भी माशाल्लाह और आमीन कहना चाहिए। रूहान की ग्रोथ बताएंगे कि रूहान की दिन ब दिन क्या ग्रोथ हो रही है और रूहान दिन ब दिन किन खेलों में ज़्यादा मसरूफ़ है और कौन सी गेम उसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। रूहान सोने से पहले स्टोरी सुनकर सोता है, ऐसे उसको नींद नहीं आती, और म्यूज़िक सुनता है। म्यूज़िक जब लगा हो फिर ही रूहान सोता है, वरना वो नहीं सोता। सबा के बारे में बताएंगे, सबा के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि सबा कहाँ पर है, मुंबई है या मोधा है, आने वाले दिनों में वो कहाँ पर होगी, क्या करती हुई नज़र आएगी, ये सब आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें, और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। जैसे कि आपको पता है सबा का रिसेंटली जो व्लॉग आया था, जो सनी के साथ पॉडकास्ट किया था, उसमें सबा और सनी ने ये बताया कि जो बैड कमेंट आते हैं उसकी वजह से सबा बहुत परेशान होती है, बीमार पड़ जाती है, टेंशन लेती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब होती है। और जब कोई कंसीव कर रहा हो तो उसमें उसको टेंशन नहीं दी जाती, यही कोशिश की जाती है कि इसको खुश रखा जाए, टेंशन फ्री रखा जाए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब वो टेंशन लेते हैं तो उनके जो पीरियड्स हैं या हार्मोनल जो इशू हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उस वजह से उनको कुछ इशू क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आने वाली ज़िंदगी या जैसे सबा कंसीव कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें। आप एक मैसेज कर देते हैं, एक कमेंट कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से अगले बंदे पे क्या बीतती है, वो क्या सोचता है, वो कितना परेशान होता है, ये सब हम लोग नहीं सोचते। इसलिए तनकीद करें, लेकिन जिस चीज़ पे तनकीद बने उस पे तनकीद करें। ये नहीं कि बिला वजह के आप कीड़े निकालें, बिला वजह की तनकीद करें और दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाते रहें। एक बात जहन में रखें, जब हम किसी की बात सुनते हैं हमें तकलीफ़ होती है, जब हमें कोई बुरा कहता है तो हमें दुख होता है, तो ऐसे ही हमारी बातों से, हमारी ज़ुबान से दूसरे भी दुखी होते हैं। इसलिए नेगेटिविटी को दूर फेंकें और पॉजिटिव बात करें और पॉजिटिविटी फैलाएं। आज हम बात करेंगे सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। बहुत डिटेल गुफ्तगू करेंगे हम आज उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है कि सब लोग लोनावला से आ चुके हैं और सब लोग अब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। सबा भी मोधा जाने का सोच रही है और नेक्स्ट व्लॉग जो सबा का आएगा वो मोधा से ही आएगा, क्योंकि सबा की जो सास और ससुर हैं, जैसे कि हमने बताया था कि शायद वो चले गए हैं, लेकिन नहीं, वो अभी इधर ही है। सबा उनके लिए हज की शॉपिंग करेगी, जो सब आपको उसके व्लॉग में नज़र आएगी और हम भी उसके कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं।
तो वो अभी जाएंगे हज पे। सबा उनको अलविदा कहने जाएगी। सबा की ननद भी आई है, सबा उसको भी छोड़ने जाएगी, एयरपोर्ट तक अलविदा करने जाएगी। तो ये सब आपको आगे आने वाले दिनों में नज़र आएगा। तो आज हम सबा के व्लॉग के बारे में बात करते हैं। तो सबा का व्लॉग शुरू हुआ सनी का नाश्ता बनाते हुए। जैसे कि आप सबको पता है कि सर्दी का जब सीज़न होता है या सर्दियाँ होती हैं तो सनी खाता है अंडा पराठा, और उसको अंडा और पराठा ही चाहिए। चलो अंडा नहीं तो पराठा तो लाजमी उसको चाहिए, वो पराठा ही खाता था। लेकिन जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, गर्मी आती है, तो सनी का नाश्ता जो है वो चेंज हो जाता है। तो सनी नाश्ते में सत्तू खाता है। तो सबा उठी, सबा ने अपनी एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज करने के बाद वो गई किचन में और सनी के लिए बनाए सत्तू। सनी ने कहा कि तुम्हें बनाने आते हैं? सबा उससे पूछ रही थी कि कैसे बनाने हैं। तो सनी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गाइड करता हूँ कि कैसे बनाने हैं। तुम मौधा तो बनाती थी, वहाँ तो तुम्हें बनाने आते थे। फिर सबा ने बनाए तो सनी ने कहा कि हाँ मैं खुश हो गया हूँ, बहुत मेरा दिल सुकून में आ गया है, बहुत मज़े का मैंने आज नाश्ता किया और मुझे अब गर्मी जो है बेसिकली वो कम लगेगी। नाश्ता करने के बाद फिर सब लड़कियाँ जो है रिज़ा, महर और सारा ये सबा के फ्लैट में आ गई, क्योंकि सब लोग आए हैं ट्रिप से। तो सबके कपड़े थे और बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो नीचे कपड़े धोने का दिन था कि आज कपड़े धोएंगे, क्योंकि सबके कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे, ताकि कपड़े धोकर उनको संभाल कर रख लें। तो रिज़ा, महर और सारा ने नहाना था तो सब ऊपर आ गई कि ऊपर नहाते हैं। पहले सारा और रिज़ा नहाई, फिर उसके बाद महर भी नहा लिया। जैसे ही रिज़ा नहा कर आई तो देखा कि हमारे हाथों पे नेल पेंट लगा हुआ है। तो सबा ने कहा कि जब तक आप लोग नेल पेंट नहीं उतारेंगे तब तक आप लोग पाक नहीं होंगे, जिसे हम पाक कहते हैं कि पाक होना है। तो फिर महर नीचे गई, नेल रिमूवर लेकर आई, अपने नाखून साफ़ किए। रिज़ा ने अपने नाखून साफ़ किए। तो उसके बाद सबा ने कहा कि अब आप लोगों को दोबारा नहाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नहा तो लिया है, शावर तो ले लिया, लेकिन आप जिसे पाक होना कहते हैं वो नहीं हुई। आपके नाखूनों तक तो पानी गया ही नहीं। तो इसलिए अभी नेल पेंट उतारें और उसके बाद अब आप दोबारा नहाएं। तो महर ने कहा ये क्या हुआ है? सबा ने कहा ऐसे ही हुआ। फिर ये दोनों रिज़ा और महर दोबारा नहाई, नेल पेंट उतारा। तो महर ने कहा कि मैं आज के बाद नेल पेंट नहीं लगाऊंगी, मेरी तौबा, इस नेल पेंट ने तो हमें जलील करवा दिया, हम तो जलील हो गए। एक दफ़ा नहाओ उसके बाद फिर नहाओ, तो मैं तो आज के बाद ये नेल पेंट नहीं लगाऊंगी, मैं आज नेल पेंट फेंक दूंगी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सबा ने कहा कि हम इनको समझा समझा के थक गए, लेकिन ये नहीं समझे। आज इनके ऊपर बीती है, इन्होंने सबक सीखा है, तो उसके बाद अब इनको समझ आ गई है कि हमने नेल पेंट नहीं लगाना, और अगर लगाना है तो नहाने से पहले इसको उतारना है। नमाज इससे नहीं होती, और अगर आपने पाक होना है, वज़ू करना है, तो भी वो इससे नहीं होता। तो इसलिए महर ने कहा कि मैं आज के बाद नेल पेंट नहीं लगाऊंगी, मैं आज ही इन सब को फेंक दूंगी। तो सबा इस बात से बहुत खुश थी कि शुक्र है महर को अकल आ गई है, रिज़ा को भी कुछ कुछ आ गई है, अभी दोबारा ये नेल पेंट नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि अभी हम जाते हैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे, क्योंकि हमने जाना है मोहम्मद अली रोड, वहाँ से लेना है रेस्टोरेंट का सामान और उसके बाद लेना है हज का सामान, क्योंकि अम्मी पापा ने जाना है हज करने के लिए, तो उनके लिए भी हज का सामान ख़रीदना है। सबा लोग मोहम्मद अली रोड पहुंच गए, वहां पर गए रेस्टोरेंट का सामान लेने। वहां पर लाइट्स की शॉप पर गए, जहां से उन्हें लाइट्स फाइनल करनी थी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी वो गए थे, कार्ड ले आए थे, कुछ चीज़ें सोच रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं। फिर घर आए होंगे, मशवरा किया होगा, फिर उसके बाद लाइट्स फाइनल कर ली कि ये वाली लाइट्स जो हैं ये हमने रेस्टोरेंट पर लगानी है। साथ ही सबा को नज़र आई बैग्स की शॉप के बहुत अच्छे और बड़ी कलेक्शन में यहाँ पर बैग हैं। तो सबा ने सारा को बैग लेकर दिया, उसके साथ ही लिया महर के लिए, क्योंकि सबा अगर सारा के लिए कुछ ले और महर साथ हो और उसके लिए ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबा महर के लिए घर पर लेकर आई कि ये तुम्हारे लिए बैग है, तुम अपना ये बैग रखो। सारा के लिए उसने बैग लिया, महर के लिए भी उसने बैग लिया, तो सबको बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद सबा निकली और वहाँ पर उसको फ़ैन्स मिले। उसके बाद सबा ने कहा कि फ़ैन्स ने मेरा दिल खुश कर दिया। फिर गए हज की चीज़ें लेने, एहराम लिया, किट ली, अपनी सास के लिए एहराम लिया कि वो अगर हज करेंगी तो बदलना हो करना हो तो उनके लिए लिया। फिर उसके बाद टोपी ली, हज किट ली कि जिसमें सब चीज़ें होंगी, ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या डालना है क्या नहीं, कैसे करना है कैसे नहीं। हज किट मिल रही थी तो अम्मी पापा दोनों के लिए उसने हज किट ली। फिर वहाँ से फ्री होने के बाद जब निकलने लगे तो वहाँ पर फैंस की एक बहुत बड़ी तादाद थी, जिसने सबा का दिल खुश कर दिया। लोगों ने सबा को मोहम्मद अली रोड पे इतना प्यार दिया। लोग बता रहे थे हम कहाँ से आए हैं, हम मुंबई घूमने आए। तो सबा बहुत खुश थी। सबा ने कहा कि जब ऐसे फैंस मिलते हैं दिल खुश हो जाता है। तो सनी ने इस चीज़ को कहा कि ये तुम्हारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज इसलिए कहा कि सबा जब बैड कमेंट पढ़ती है तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, ये बीमार हो जाती है, टेंशन लेती है और कुछ करने को मन नहीं करता।
और सम टाइम तो व्लॉग्स ही शूट नहीं करते। तो सनी उसको बहुत समझाता है कि जहाँ पर 10 लोग तुम्हें बैड कमेंट करते हैं वहाँ पर 2 लाख तुम्हें अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो इसलिए तुम नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव सोचो कि लोग तुम्हें कितना प्यार देते हैं। 4 उसमें अगर जलने वाले हैं तो 400 तुम्हें प्यार करने वाले भी हैं। तो तुम 4 को नज़र में ना रखो, तुम 400 को नज़र में रखो और 4 को इग्नोर कर दो। जो बैड कमेंट करते हैं उनको इग्नोर करो, उनके बारे में ना सोचो। जैसे तुम लोग मुझे कहते हो कि बैड कमेंट करते हैं तो तुम उनके बारे में ना सोचो। सोशल मीडिया पे कोई कुछ कहता है तो उसके बारे में ना सोचो। तो मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि जो बैड कमेंट करते हैं उसको छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, इतनी मोहब्बत बताते हैं अपनी, तो तुम उन लोगों के बारे में सोचो। उनके बारे में सोचोगी तो अच्छा फील करोगी कि लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। वहाँ से फ्री होने के बाद घर आए। घर आने के बाद सबा ने दिखाया कि ये सारा का बैग है और ये बैग है महर का। महर भी काफ़ी खुश हो गई कि मेरे लिए बैग लेकर आई हैं। फिर सबा ने कहा कि कल मदर्स डे है और मैंने मोधा चले जाना है, मैं यहाँ पर नहीं होंगी, तो आज मदर्स डे सेलिब्रेट कर लेते हैं। अम्मा भी है, बेटी खाला भी है, नाजा खाला भी हैं और मेरी अम्मी भी हैं। तो चारों के साथ आज मदर डे सेलिब्रेट करते हैं। इनको बाहर लेके जाते हैं, घुमा कर लाते हैं, मॉल लेके जाते हैं, अपनी पसंद की शॉपिंग करें, जो जो लेना है दिल खोल के ले, आज कोई रुकावट नहीं होगी। तो सबा ने कहा कि अब सबको मैं लेकर जाऊंगी मदर्स डे, क्योंकि चारों मेरी माएँ हैं। मुझे नाजा खाला ने भी बहुत प्यार दिया है, बेटी खाला ने भी बहुत प्यार दिया है और अम्मा से भी मुझे बहुत प्यार मिला है। तो इसलिए मेरी चारों माएँ हैं, मैं चारों माओं के साथ आज मदर्स डे मनाऊंगी। फिर सब लोग निकल गए मॉल के लिए। सबा कुछ को लेकर गई ऑटो पे, उन लोगों को लेकर गई जिनको उल्टी आती है, ये वॉमिटिंग होती है, ये दिल ललचा रहा होता है, तो उनको ले गई कि चलो मैं आओ आप लोगों को ऑटो पे ले जाती हूँ, आप लोगों के साथ ऑटो पे चलती हूँ। तो फिर कुछ लोग आ गए गाड़ी पे, तो काफ़ी इंजॉय किया। सबा ले गई सबको पहले कपड़ों की शॉप पे कि अपनी पसंद के कपड़े ख़रीद ले, आउटफिट ख़रीद ले। ये ऑफ़र थी सिर्फ अम्मियों को, रिज़ा, सारा और महर को नहीं थी, क्योंकि इन बच्चों की उसने ट्रिप पर जाने से पहले ही शॉपिंग करवा दी थी। अम्मी ने अपनी पसंद का सूट लिया और नाजा खाला ने अपनी पसंद का लिया और बेटी खाला ने अपनी पसंद का लिया। और जो नानी है सनी बार बार उनको कह रहे थे कि आप ऐसा करें अनारकली सूट ले लें। अम्मा ने कहा नहीं मैं नहीं लेना। फिर अनारकली जो सूट है वो नाजा खाला को लेकर दिया कि तुम फिट हो, स्मार्ट हो, तो तुम ये पहनो, तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर वहाँ पर बैठे थे तो इनको कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था। तो जो नानी है उनको गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर हो गई, इतनी देर लगाती है, ये चीज़ पसंद करने में बंदा थक जाता है। अम्मा गुस्से हो रही थी कि जल्दी जल्दी फाइनल करो और निकलो यहाँ से, कि मॉल जो है वो बंद होने वाला था, आधा घंटा रहता था जब ये लोग मॉल पहुँचे। फिर उसके बाद सबा इनको ले गई बेटी खाला और नाजा खाला को पर्स की शॉप पे, बैग्स की शॉप पे कि अपनी पसंद के बैग ख़रीद लें, हैंड बैग मतलब ख़रीद लें। क्योंकि जैसे कि आपको पता है बेटी खाला जो है उनका बैग टूट गया था, उसकी स्ट्रिप टूट गई थी, तो वो एक झोला सा इस्तेमाल करती हैं। तो सबा ने कहा था मुंबई से मैं आपको एक अच्छे वाला बैग ले दूँगी। फिर दोनों को बैग लेकर दिए उनकी पसंद के, जो उन्होंने पसंद किए। फिर चप्पल की शॉप पर चले गए, सबको चप्पल लेकर दी, क्योंकि सबा ने अपनी सास के लिए चप्पल लेनी थी जो वो हज के दिनों में पहनेंगी, तो उनके लिए सॉफ्टी लेनी थी तो वो ली। फिर अम्मी को भी लेकर दी, नाजा खाला को भी, बेटी खाला को भी, अम्मा को भी, सबको चप्पल लेकर दी। जिसने लेनी थी घर में पहनने के लिए उनको चप्पल लेकर दी। फिर वहाँ पर रेस्टोरेंट में रुके कि खाना तो घर जाके खाएंगे, तो यहाँ पर कॉफ़ी पी लेते, थोड़ा सा बैठ जाते, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। सबा ने कहा कि पहली बार ऐसे फील हो रहा है कि इतनी फैमिली के साथ, इतनी बड़ी फैमिली के साथ आना और ऑर्डर करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो बच्चों ने पी वहाँ पर कोल्ड कॉफ़ी, अम्मा ने सैंडविच खाए और जिसने जो खाना था उसने वो खाया। वहाँ से घर आए तो सबा ने कहा कि औरतें सबसे ज़्यादा तब खुश होती हैं जब उनको घर पर खाना ना बनाना पड़े और छुट्टी हो और किचन से उनकी छुट्टी हो। तो आज मैंने तीनों माओं को ये एक खुशी दी है कि आज शेफ़ से खाना बनवाया है। अम्मी लोग या बेटी खाला लोग खाना नहीं बनाएंगे तो सब खाना ऊपर खाने आ गए हैं, तो सबका डिनर आज मेरी तरफ से। तो सबा ने बनवाई थी शेफ़ से बिरयानी, कि बिरयानी बनाए, सब दिल खोल के खाएं। तो बिरयानी बनाई, सब ने खाई और सब बहुत खुश थे कि सबा ने आज मदर्स डे अच्छा बनवाया है। फिर उसके बाद सबा ने सबका सामान दिखाया और सबको जो एक सरप्राइज़ दिया वो ये कि आप लोगों के लिए मैं नमाज के दुपट्टे लेकर आई हूँ। सबको हिजाब दिए, स्कार्फ दिए, नमाज के दुपट्टे भी आप कह सकते हैं, वो दिए कि ये आपके नमाज के दुपट्टे हैं। सबको अपने अपने दुपट्टे बहुत पसंद आए। फिर अम्मी ने कहा सबा को कि तुम हमेशा मेरी दुपट्टे लेती हो, मेरे दुपट्टे पसंद करती हो, कि आपका दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन आज तुम्हारा जो नमाज का दुपट्टा है ये मुझे बहुत पसंद आया, तो मैं ये वाला लूँगी, ये जो मेरा है ये तुम ले लो, लेकिन मैं जो तुम्हारे पास दुपट्टा है वही लूँगी। तो सबा ने कहा कोई बात नहीं, आप ले लें,
ये आपको पसंद है आप ये रख लें। फिर सनी ने सबा के लिए एक लाइट मस्टर्ड कलर का या स्किन कलर कह लें, डार्क स्किन कलर, वो लिया नमाज के लिए कि ये तुम्हारे लिए लिया। उसके साथ बाजू भी बने थे तो सबा को बहुत पसंद आया। वो एक ही पीस था जो सनी ने सबा के लिए पसंद किया था। सबा ने कहा कि ये बहुत अच्छा है, सनी की चॉइस बहुत ही प्यारी है। सनी जो भी पसंद करता है, जो भी उसकी चॉइस होती है वो सबसे अलग होती है और बहुत ही प्यारी होती है। ये बहुत प्यारा है, मैं इसको मोधा लेकर जाऊँगी, वहाँ पर भी ये मैं पहनूँगी। फिर उसके बाद सबा ने कहा कि सब दिखाओ क्या क्या लेकर आए। फिर सबा ने दिखाया कि ये हज की किट है, ये जाय नमाज लेकर आए, बैग के अंदर जाय नमाज है, नमाज पढ़े और बैग में डाल लें। ये हम ट्रैवल के लिए भी एक रख लेंगे बैग में, ताकि हम कहीं जाए नमाज पढ़ने हो तो पढ़ सकें। फिर सब ने अपने अपने आउटफिट दिखाए कि ये हमने आउटफिट ख़रीदे हैं। फिर सब ने अपने चप्पल दिखाए कि ये चप्पल ख़रीदी है। फिर बैग दिखाए तो अम्मी ने कह दिया जो बेटी खाला का बैग है कि नाजा खाला का बैग कि झोला लगता है। जब मैंने ऐसा बैग लिया था तो मुझे कह रहे थे झोला ले लिया, अब इनके अपने बैग झोले हैं। क्यों झोले हैं ना, तो आगे से नाजा खाला कहती नहीं, बेटी खाला कहती नहीं, हमने ऐसा लिया है कि इसमें ज़्यादा सामान आ जाए। लड़कियों को दुपट्टे अपने बहुत पसंद आए, महर को ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रीट किया जाता है, बहुत स्पेशल फील करवाया जाता है। तो अगर हम बात करें सनी और महर के पॉडकास्ट के बारे में कंपैरिजन करें तो महर का पॉडकास्ट जो 2 दफ़ा अपलोड हुआ है, ये 2 दफ़ा उसकी वीडियो बनी है, उससे रिलेटेड वो हिट गया है। लेकिन सनी का जो पॉडकास्ट है वो महर की निस्बत कम रहा है। सनी के 1.4 मिलियन हुए जबकि महर के 2 मिलियन और 2.4 मिलियन था। तो महर का जो पॉडकास्ट है वो सबसे ऊपर गया, सनी महर के मुकाबले में नीचे रह गए, पीछे रह गए। लोगों ने महर को ज़्यादा प्यार दिया, सनी को इतना प्यार नहीं दिया। फिर उसके बाद सबा ने की जाने की शॉपिंग के मैंने कल मोधा जाना है तो कल मोधा के लिए निकलना है। तो फिर नाजा खाला ने सबा के साथ पैकिंग करवाई, सामान अच्छे से रखवाया ताकि ये थके नहीं। हम हैं ऊपर आए हैं तो इसकी पैकिंग करवा देते हैं ताकि ये आराम करे और इजीली सुबह जा सके। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।